हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल की। चार्ट पे जाने से पहले आइए समझते हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल को रेवेन्यू कहाँ से आती है, कैसे रिजल्ट है। उसके बाद हम लोग चार्ट पे एनालिसिस करेंगे क्या स्टॉप लॉस और टारगेट निकल के आ रहा है। सो आदित्य बिरला कैपिटल के नीचे तीन मेजर कंपनीज है। फर्स्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, जो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में है। सेकेंड है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, जो इसको कंज्यूमर फाइनेंस सप्लाई चेन फाइनेंस से ये करती है, तो हम लोग बोल सकते हैं एनबीएफसी इसकी मेजर रेवेन्यू सेगमेंट है। और थर्ड है आदित्य बिरला, जो इसका जॉइंट वेंचर है वो है आदित्य बिरला एएमसी, तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड सेगमेंट में। इसके अलावा ये हेल्थ इंश्योरेंस भी करती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी नंबर आते हैं। रिजल्ट की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे टॉप लाइन ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9,300 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास में आई है। बट जो इशू है वो है कंटिन्यूसली मार्जिन। लास्ट 3 क्वार्टर से मार्जिन कंटिन्यूसली डिक्लाइन ट्रेंड में है। 41% से 38% हुए, 38% से अभी 36% हो गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 37% से मार्जिन रिड्यूस होकर 36% के आसपास में आ गए। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ, ये भी कंसर्न है। कंटिन्यूसली मार्च 2023 से इसमें प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। बट ओवरऑल में बात करूँ तो पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है। और तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बड़े ही लोगों ने बेचा, बड़े ही लोगों ने खरीदा, पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है। अब चार्ट पे बात करते हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली दे दी है। 150 रुपीज़ से लेकर 360 रुपीज़ की एक अच्छी खासी जर्नी ये दे चुका है। और 360 रुपीज़ के आसपास में जाके इसने 5-6 वीक का कंसोलिडेशन किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है। 338 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट था, जिसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया है। तो अगर कोई बंदा ऊपर के लेवल पे फंसा है, मुझे लगता है कि इस लेवल पर भी उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, आरएसआई भी वीकनेस दिखा रहा है। और जो फिबोनाची अगर आप यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है 50% करेक्शन के आसपास में है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट वीक है। यहाँ पर आपको बाइंग के लिए नहीं देखना चाहिए। अगर कोई ऊपर के लेवल पे फंसा है तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस काट के निकल जाना चाहिए। 338 340 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो फिर इसको नए स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना चाहिए। बट इसमें भी अगर आपके टारगेट बड़े नहीं आएंगे, क्योंकि 340 से 360 आपका नियर टर्म सपोर्ट है, नियर टर्म रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।